हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी जो नगर निगम का एग्ज़ाम लिया गया है, झारखंड एसएससी के द्वारा जो नगर निगम का एग्ज़ाम लिया गया है 29 अक्टूबर 2023 के, उसमें जो हिंदी पेपर 2 का जो क्वेश्चंस है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हिंदी पेपर 2 का पूरा जो सिलेबस है वो झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिंदी पेपर 2 के एकदम कॉपी है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो आपको एक आइडिया लगेगा क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी पेपर 2 का जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्ट मिल नहीं पाया है। तो नया जो पैटर्न है, जो नया पैटर्न आया है एग्ज़ाम लेने का, किस तरह के सवाल जो आयोग पूछते हैं, तो वो आपको इस पेपर से पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें मैंने अभी तक लगभग 30 से 32 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे हम हिंदी जो पेपर 2 है उसकी तैयारी काफ़ी डिटेल से कर रहे हैं, चाहे वो MCQs हो चाहे थ्योरीज पार्ट हो, तो हर पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत डिटेल वे में। तो आप जो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप वीडियो का PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ये QR कोड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर किए हम यहाँ के जो 100 के 100 जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उसको मैंने पहले ही आंसर यहाँ पे टिक कर दिया है, तो आपको आंसर जो ढूंढना है उसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसको आंसर को मैंने बनाने में काफ़ी सतर्कता बरती है, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको कोई आंसर लगता है कि गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं या फिर मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खुले हुए छंद के बंद, एक जो पंक्ति है खुले हुए छंद के बंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। जनता की जो चित्तवृत्ति है, उसकी जो मनोवस्था है, उसकी जो संचित प्रतिबिंब कौन होता है? तो वो साहित्य होता है। यह जो कथन है यह किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इनका जो इतिहास है ये हमें पढ़ना है। कारक के कितने भेद है? तो आपको पता है कारक के 8 भेद होते हैं। भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपया जो बजाकर देखा जाता है, रुपया जो बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, मैला आंचल में, यह जो कथन है वो किसने कहा है? आप जानते हैं कि आपको 3 उपन्यास पढ़ने हैं। मैला आंचल हो गया, गोदान हो गया और राग दरबारी हो गई। तो ये तीनों में से मैला आंचल से आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जो महंत सेवादास जो थे, महंत सेवादास का ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अपभ्रंश, आपको अपभ्रंश भी दिया गया है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? तो अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इन्होंने अपभ्रंश को कहा कि यही जो है वो पुरानी हिंदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू जो है वो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो स्वयंभू राष्ट्रकूट जो राजा था, राष्ट्रकूट वंश था, उसके दरबारी कवि थे। काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये भिखारी दास के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है? जो रासो काव्य है उसकी उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है? तो वो रासयस शब्द से मानी है। रासयस जो शब्द है उसी से रासो काव्य की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विरेचन शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तो विरेचन जो शब्द है उसका संबंध कथा शीर्ष से है। विरेचन का संबंध कथा शीर्ष से है। ये रामचंद्र शुक्ल से ही संबंधित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र का जो इतिहास लिखा गया है वो कितने अध्यायों में संकलित है? तो वो 10 अध्यायों में संकलित है। उनमें कुल 10 अध्याय हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? तो गोदान उपन्यास में आपको मेहता मिल जाएगा, राय साहब मिल जाएंगे, गोबर मिल जाएंगे, लेकिन जो जपला है ये गोदान का जो पात्र है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य के जो छायावाद काल है उसका समय सीमा क्या था? तो समय सीमा साहित्य में हमेशा पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। जब हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। इनका जो आंसर होगा वो 1918 से लेकर 1938 तक को छायावाद काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्लास में ही आपने इसको पढ़ा होगा कि पुष्प की अभिलाषा जो कवि, इसके कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने इसकी जो रचना की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनमें से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं, किसे कहते हैं कि उन्होंने रीतिकाल में जो हिंदी साहित्य है उसको विभाजित कर दिया था। तो जो चिंतामणि के समय का जो काल आता है उसको रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है उन्होंने। चौकड़ी भूल जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरा है चौकड़ी भूल जाना, तो इसका जो आंसर होगा वो राह न सूझना। ठीक है। टोपी बदलना, टोपी बदलना का अर्थ होता है दल बदल लेना, जो एग्जैक्ट अर्थ इसका तो अलग होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो दल बदल लेना ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैला आंचल में नई चीज जो दी गई है, ये जो कथन है ये मैंने पूरा ढूंढने का प्रयास किया था लेकिन मुझे नहीं मिल पाया है। तो यदि आपको ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन नहीं है। बहुवचन नहीं है तो अधिकारी जो है वो बहुवचन नहीं होगा, बाकी महिलाएं, मलाएं, साड़ियां और जो खिड़कियां हैं वो बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो भामा जो है वो अलंकार संप्रदाय के, जब हम शब्द के बारे में जान रहे थे तो उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था। तो वह मैंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं उनसे जो क्वेश्चन है वो काफी देखने को आपको मिल रहे हैं, आप इसे महसूस कर सकते हो यदि आप मेरे शुरू से वीडियो देख रहे हो। कहा तो घास खोद रहा हूं, कहा तो घास खोद रहा हूं, इसको अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ये जो कथन है वो राग दरबारी, ये जो राग दरबारी उपन्यास है उससे ये कथन पूछा गया है। तो ये कथन किसका है, तो ये डॉक्टर जो रंगनाथ है, जो कि हिस्ट्री का एक जो हिस्ट्री में शोध कर रहा था, तो डॉक्टर रंगनाथ का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जो तेलुगु है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी बांगुर, अवधी और जो कन्नौजी है वो हिंदी के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कुआनो नदी के रचयिता कौन है। ये काफी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कुआनो नदी के रचयिता सर्वेश दयाल सक्सेना है, हमारे सिलेबस में दिया गया है। मैला आंचल के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो वो पद्मश्री इन्हें मिला था मैला आंचल के लिए। भारत दुर्भय, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यनाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र है। तो ये भारत देख कर ही आप समझ जाओगे कि भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है और आपके सिलेबस में भी दिया गया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है वो कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक होती है, तो जो उड़ रही है वो अकर्मक क्रिया होगी। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है, तो अपभ्रंश का जो व्याकरण है उसके रचयिता हेमचंद्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई समीक्षा में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है। तो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक ही सवाल पूछा गया है, लेकिन ये आप आसानी से कर लोगे क्योंकि प्लेटो जो है वो जो नई जो समीक्षा का आंदोलन है, नियो क्रिटिसिज्म, उससे संबंधित नहीं होंगे क्योंकि प्लेटो का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो इसे आप छाट सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय का संबंध जो है वो किसकी भक्ति थे, तो निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र का जो आधुनिक हिंदी नाटक है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो डॉक्टर नागेंद्र का आधुनिक हिंदी नाटक 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित जो ईदीगाह है, ईदीगाह उनकी एक कहानी है, इसका प्रकाशन पूछ रहा है आपसे। तो आप देख रहे हो कि प्रकाशन वर्ष मैंने पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जई का कहिए, ये जो पंक्ति है वो किसकी है, तो ये तुलसीदास की है। ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले ही करवा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो मैंने जो पढ़ाया है उससे आ रहे हैं सवाल, तो आप इसको देख भी सकते हो। मैं क्या बार बार बताऊं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का आपको पता नहीं चलता कि वो संस्कृत के किस धातु से शब्द बने हुए, तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, थारी, ये सब देशज शब्द में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर टेसीटोरी ने किस कवि को डिंगल भाषा का हैरोस कहा है। डिंगल भाषा का हैरोस किसे कहा गया है, तो पृथ्वीराज राठौर को डॉक्टर टेसीटोरी ने हिंदी भाषा का डिंगल भाषा का हैरोस कहा है। निम्नलिखित में से भूषण की रचना कौन है, कवि जो भूषण है उनकी रचना आपसे पूछी गई, तो भूषण उल्लास है,
भूषण बावनी है, भूषण हजारा है, लेकिन जो भिवराज भूषण है ये नहीं है। ये जो छत्रसाल है और जो शिवाजी महाराज हैं उन पे ये रचनाएं करते थे। मैंने इसको काफी अच्छे से इनके बारे में डिस्कस कर लिया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी में बर्मा से भारत आते वक्त किसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है? तो डॉक्टर मुखर्जी है, उसकी पत्नी की मृत्यु पर जो बर्मा से आते वक्त हो जाती है। तो कहानी आप आसानी से कर सकते हो, आसान से सवाल कहानी से पूछे जाते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति कथन में इसमें से किसका है? तो ये जो बामन है उसका कथन है। जब हम शब्द के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ये जो कथन है इसको डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हो। विशिष्ट पद रचना रीति ये आचार्य जो वामन है उसका कथन है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, आप इसको जानते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोजन मूलक हिंदी से है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी है, इसके कितनों रूप होते हैं? तो प्रयोजन मूलक हिंदी के 7 रूप होते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो विश्वनाथ प्रसाद जो है वो मैला आंचल का उपन्यास जो है वो वहां से संबंधित है। ये एक बिहार की कहानी है। बाकी अब जब इसको पढ़ोगे 300 से 400 पेज का है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो इसको पढ़ लोगे क्योंकि यहाँ से जो सवाल आएंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। मिसपाल कहानी की पिंकी किसका नाम है? तो मिसपाल कहानी में पिंकी नाम होता है। जो मिसपाल के जो कुत्ता होता है उसका पिंकी नाम होता है। यह जो कथन है वो किसका है? कि सुख दुख की भाव वेशमयी अवस्था का गिने चुने शब्दों में स्वर साधन के उपयुक्त चित्रण करना ही कर देना ही गीत कहलाता है। तो गीत की परिभाषा ये महादेवी वर्मा के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होते हैं, जब वर्ण व्यवस्था को आप पढ़ेंगे हिंदी में जो क ख ग घ होता है उसको जब पढ़ोगे तो जो द्वितीय उच्चार जैसे क ख, तो ख हो गया, ग घ घ जो हो गया, तो घ और ख जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे महाप्राण कहा जाता है। कई सारे जो डिवीजन होते हैं तो उन्हीं सब डिवीजन से आपको सवाल पूछा गया है, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान का प्रकाशन कब वर्ष कब हुआ? तो मैं बोल रहा हूं कि वर्ष हमेशा पूछा जाता है, तो 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेम का जो प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन था? तो इनका पहला उपन्यास जो था वो कौन सा था? यहाँ से ऑप्शन से यदि बात करें तो प्रेमा हो जाएगा। प्रेमा का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। बाकी गमन का 1928 ईस्वी में हुआ था, गोदान का 1936 में हुआ था और कर्म भूमि का 1932 में हुआ था। बाकी यदि आपको प्रेमा ऑप्शन में नहीं रहे तो सेवा सदन इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे के लिए याद रखें, सेवा सदन इसका आंसर होगा। ठीक है। ध्रुव स्वामी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? तो ध्रुव स्वामी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो भाई होते हैं उनके पुत्र होते, उनकी पत्नी होती है, तो ये आत्महत्या करने। बाकी आप जो कहानी पढ़ोगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये जो ध्रुव स्वामी कहानी है जो शंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, तो ये इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इनको ध्रुव स्वामी को बताया था। बाकी आप इनके डिटेल के लिए कहानी पढ़ सकते हो, बाकी आपने हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन जो है वो उष्ण व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन जो स है उसको उष्ण व्यंजन बोलते हैं। चाहे ये श हो चाहे ये वाला स हो, जो सारा स होता है उसको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। जो गोदान उपन्यास है उसमें एक कथन है कि जो किसान है वह सबका नरम चारा है। यह जो कथन है वो किसका है? यह किसने कहा था? तो राम सेवक जो था उसने कहा था कि जो किसान है वो सबका नरम चारा होता है, सब किसान का ही शोषण करते हैं। चंद्रगुप्त जो था वो शक राज का वध किस वेश में करता है? आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि शक राजा जो था, जो चंद्रगुप्त के जो भाई था उसकी पत्नी ध्रुव स्वामी को लेकर चला जाता है। तो उसी के संदर्भ में जो जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी जो नाटक है, जो ध्रुव स्वामी कहानी है, उसको लिखा है। तो उसी से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त शक राज की वध किसमें करते हैं? तो वो स्त्री वेश में करते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। ये काफी बार सवाल पूछा गया है। संज्ञा के कितने वेद होते हैं? तो 5 वेद होते हैं। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान में जो वकील नाम है वो उसका वास्तविक नाम क्या था? तो श्याम बिहारी तंखा, राम बिहारी नहीं, ऑप्शन फंसाने के लिए दिया है। श्याम बिहारी तंखा जो है वो उसको वकील जो था, ये पेशे से वकील था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? सर्वनाम का उदाहरण, तो जो से संबंध हम दिखाना चाहेंगे कि वह वही लड़का जो वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा।
रूपांतरण के आधार पर शब्दों के वेद कितने होते हैं? तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, ये सब आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो रसखान की रचना नहीं है? मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया है। जो सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, दान लीला है, ये सारे रसखान के हैं। बाकी जो मान लीला है यह रसखान के द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षा जो है उस पर व्यंग किया जाता है? शिक्षक जो है उस पर व्यंग किया जाता है, तो मोतीराम के माध्यम से जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें किया जाता है। बाकी रंगनाथ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हिस्ट्री में शोध कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, तो वो प्रोनाउन कहा जाता है, तो ये सर्वनाम यहां से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम देश की राज्य कन्या जो कहानी है इसमें सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिल कर हंस पड़ी। ठीक है, तो ये किन्नरों जो थी, किन्नरियां जो थी, वो ये कहने के बाद खिलखिल कर हंसने लगी। ये आप जब कहानी पढ़ोगे तो आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आसान सवाल है, देवनागरी लिपि में। किस रचना को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी कहा है? जीवनवादी किस रचना को कहा है? तो वो साकेत को कहा है, तो आपको साकेत याद रखना है। अज्ञेय के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है उसके कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो अज्ञेय ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। बाकी तार सप्तक में 7 कवि होते हैं, ठीक है। जो 7 कवि ने मिलकर कई सारे रचनाएं की उनको तार सप्तक कहा जाता है। तो अज्ञेय के द्वारा जो था वो दूसरा, तीसरा और जो चौथा था वो प्रकाशित किया गया था, तो अज्ञेय के द्वारा 3 हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मधुआ कहानी के में ठाकुर सरदार सिंह के द्वारा शराबी व्यक्ति को कितना रुपया दिया गया था? जो मधुआ कहानी है वो हमारे सिलेबस में दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो ठाकुर था, ठाकुर सरदार सिंह, उसने 1 रुपया दिया था। बाकी इसके खर्च पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 1 रुपया को जो शराबी था उसने खर्च कैसा किया था। उस कहानी को आप पढ़ लोगे, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। नई कहानी अग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। यह जो कथन है वो किसका है? तो ये कमलेश्वर है, उसका कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय है? तो ये सबसे पहले ही दिया है, ये 35 अध्यायों में बटा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है? तो मित्र बंधुओं जो है उनको इन्होंने उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से है कि कला के प्रति जो था वो प्लेटो का कैसा दृष्टिकोण था? तो वो उपयोगितावादी था। ऐसी कला होनी चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, तो उपयोगितावादी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बाकी मैंने जितने भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया, तो आप इसको जो वीडियो है उसकी प्ले लिस्ट है उसको चेक कर लोगे। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो जो संस्कृति के 4 अध्याय है जो इनकी किताब है उसको रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पत्थर जो है वो कौन सा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा कि जो, क्योंकि जो तत्सम है संस्कृत शब्द होता है, तो पस्तर इसको बोलेंगे, पत्थर को, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब माना है? तो बार बार ये सवाल पूछा जाता है। 1700 से लेके 1900 संवत जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल माना है। तो आपको जो काल डिवीजन है वो आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर नागेंद्र हमसे पूछा गया है, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पूछा जाता है। तो इनका जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो अच्छा जो है वो गुण है, एक अच्छाई जो है गुण है, इसे आप देख नहीं सकते हो, तो ये गुणवाचक विशेषण है। दाल भात में कौन सा समास होता है? तो जब भी आपको ये हाइफन देखने को मिल जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप द्वंद्व समास इसे मार सकते हो। अनायास में कौन सा समास है? अनायास जो है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें अवयवी भाव इस ऑप्शन के हिसाब से। बाकी इसमें नई जो समास होता है ये वाला आप पढ़े होगे, ये मैं ये फिर से लिख देता हूँ, ये जो है नई तत्पुरुष समास ये मिलेगा। यदि आपको ऑप्शन में नई तत्पुरुष समास मिले तो अनायास जो है वो नई तत्पुरुष समास है। बाकी जब यहाँ से आप डिस्कस कर रहे हो इस ऑप्शन के हिसाब से, तो इस ऑप्शन के हिसाब से अवयवी भाव होगा। लेकिन यदि आपको तत्पुरुष समास के साथ नई जुड़ा हुआ मिल जाए, इया जो है
वो नई जुड़ा हुआ मिल जाए तो नई तत्पुरुष समास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो कहानी है उसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो इंदु जो पत्रिका है उसका प्रकाशन जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था, तो इसको आप याद रखोगे। नीलम वर्मा जो है उसके द्वारा जो लिखित परिंदा है, परिंदे जो है उस कहानी का संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में जो परिंदे है उसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रयोजन मूलक हिंदी से है कि प्रतिवेदन का स्वरूप जो है वो कैसा होता है? तो मैंने इसको काफी डिटेल से चर्चा कर लिया, आप उस वीडियो को देख लोगे प्रयोजन मूलक हिंदी। तो जो प्रतिवेदन होता है, टिप्पणी हो, प्रतिवेदन हो, सारा डिस्कस मैंने किया है, तो उसको आप चेक कर लोगे। तो प्रतिवेदन का स्वरूप विस्तृत होता है, इसमें डेटा जो होता है वो काफी रिसर्च के बाद डेटा दिया जाता है, एक्यूरेट डेटा दिया जाता है। तो ये एक विस्तृत डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जैसे कोई समिति बनी, जैसे नरसिम्हन समिति बनी, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपना दिया तो ये सब विस्तृत, जैसे मंडल आयोग बना तो ये इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है फैक्ट के अनुसार, तो ये प्रतिवेदन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है वो भूषण का कौन सा ग्रंथ जो है वो अलंकार ग्रंथ कहलाता है? तो शिवराज भूषण जो है वो अलंकार ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि इसमें लगभग 100 से भी ऊपर जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। अभिशप्त जो कहानी के लेखक ने तत्कालिक भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो इसको 4 वर्गों में, 4 टोलियों में बांटा है। एक राजपूत टोली कहा है, एक निम्न जाति का टोली कहा है, ऐसे करके 4 टोलियों में इन्होंने बांटा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं की गई है प्रयोग? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मोहन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये गोदान के सब पात्र दिए गए हैं। जो गोदान है होरी, उसका जो पत्नी का नाम धनिया था, यही आपसे बताया जा रहा है कि तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो होरी जो था उसकी पत्नी का नाम धनिया था। हीरा उसका भाई था, होरी का भाई हीरा था, उसकी पत्नी का नाम पुनिया था। और हीरा ने ही होरी का जो गाय था उसको जहर देके मार दिया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और गोबर जो था वो होरी का पुत्र था, इसकी जो पत्नी थी इसका नाम झुनिया था। तो ये तीनों सुमेलित है। बाकी दाता दिन था, इसकी पत्नी का नाम सिलिया नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। धूमिल की जो कविताएं हैं उसका मूल स्वर क्या है? तो धूमिल जो है वो व्यंग्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो शिवपालगंज का किया गया है, और रंगनाथ इसके जो मेन कैरेक्टर हैं। ईमानदारी जो है वो शब्द है वो कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। बिहारी की कितनी रचनाएं हैं? तो बिहारी की एकमात्र रचनाएं हैं बिहारी सतसई। मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप बिहारी वाला जो वीडियो है हमारा वो देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह नहीं है? जो निर्मल वर्मा है उसका कहानी कौन नहीं है? तो एक और जिंदगी, ये कहानी निर्मल वर्मा की नहीं है। बाकी जलती साड़ी, परिंदे और बिथ बहस, ये सब निर्मल वर्मा के द्वारा कहानी लिखी गई है। परिंदे कहानी में ह्यूबर्ट के बीमार होने की जो खबर थी वो लतिका को किसने दिया था? ह्यूबर्ट जो था उसके बीमार होने की खबर लतिका को किसने दिया था? तो ये करमुद्दीन था, जो लतिका है उसका नौकर हुआ करता था, तो करमुद्दीन ने इसको दिया था। नेक्स्ट है कि समांतर कहानियां सामंजस्य की अपराजय परंपरा की कहानी है, ये किसने कहा था? तो ये कमलेश्वर ने कहा था। वापसी जो कहानी है उसमें गजाधर बाबू ने बसंती को क्या जिम्मेदारी दी थी? तो ये एक पारिवारिक कहानी है, जो परिवार में जो कलेश होता है उन सब से संबंधित ये कहानी है। तो उन्होंने जो उनकी जो बेटी बसंती थी उनको शाम का खाना बनाने का जो ठिक्का दिया था। बाकी अंततः जो गजाधर बाबू थे उनको नौकरी छोड़ने के बाद फिर से वो नौकरी करना पड़ा था, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो भारत दुर्दशा में जो नाटक लिखे गए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा उससे संबंधित है। तो ये नाटक में जो डिसलॉयलिटी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किस चीज के लिए प्रतीकात्मक पात्र है? सब चीज इन्होंने इस नाटक में प्रतीक के रूप में समझाया है। तो ये पुलिस के लिए है, जो पुलिस जब आता है तो उसको डिसलॉयलिटी कहते हैं। मिसपाल जो है वो कुल्लू में पिछले कितने महीने से रह रहे थे? तो 3 महीने से मिसपाल जो है वो कुल्लू में रह रहे थे। ये आप कहानी जब पढ़ोगे तो आसानी से इन सब जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो नागरी नीरद या नागरी प्रचारणी भी इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका प्रकाशन किया था। बाकी इंदु को जयशंकर प्रसाद ने प्रकाशित किया था। आधे अधूरे जो नाटक है
आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, यह कथन जो आधे अधूरे नाटक है इसमें कौन कहता है? तो ये प्रथम पुरुष कहता है। इसमें 4 पुरुष, उसके बाद 2-3 बेटियां का परिचय दिया गया है। तो इसमें जो प्रथम पुरुष है जो कि महेंद्र नाथ है, उन्होंने यह कहा था कि आदमी जो भी जवाब दे उसके चेहरे से वही जवाब झलकना चाहिए। जो मेरीगंज गांव है जो कि मैला आंचल में दिखाया गया है, वहां के लोग जो थे, ये बिहार का गांव है, आपको याद रखना है। तो ये जो वहां के लोग जो थे वो किस देवी के भक्त थे, कौन देवी की पूजा करते थे? तो वो काली माँ की पूजा करते थे। आप जब इस उपन्यास को पढ़ोगे तो आपको आसानी से इन सब चीजों को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से आपको जो राग दरबारी है उस समय गोदान से पूछा गया था, तो इस समय आपको राग दरबारी से पूछा गया है, जो लाल शुक्ल लाल के द्वारा लिखी गई है। तो राग दरबारी से आपको पूछा जाए कि मास्टर मोतीराम जो थे उनका जो कैरेक्टर था वो क्या था? तो मास्टर मोतीराम विज्ञान के अध्यापक थे। वैद्य जी क्या थे? तो ये कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और जो खन्ना मास्टर था वो कौन था? तो वो इतिहास का लेक्चरर था। और ये जो रंगनाथ थे ये प्रोफेसर नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। रंगनाथ प्रोफेसर नहीं थे, इन्होंने हिस्ट्री में एमए किया था और वो शोध कर रहे थे। तो वही कथन आपसे पूछा गया था कि कह तो रहा हूं कि घास खोद रहा हूं, जिसका इंग्लिश में रिसर्च बोलते हैं। जिस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अष्टछाप के कवि के जो किसके भक्त होते थे? तो वो कृष्ण के भक्त होते थे। और अष्टछाप में 8 कवि होते थे। इसकी स्थापना विठल दास द्वारा 1556 ईस्वी के आसपास की गई थी। तो 1556 एग्जैक्ट डेट आप देख लोगे, मुझे जितना याद आ रहा है उसके हिसाब से 1556 ही इसका आंसर होना चाहिए, 1556। ठीक है, तो ये विठल दास के द्वारा किया गया था, जिसमें जो 8 कवि हुआ करते थे ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ठाकुर का कुआं जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कहानी है, इसमें जोखू की पत्नी का क्या नाम है? तो जोखू की इनमें पत्नी का नाम गंगी था। ठीक है, जोखू की पत्नी जो था उसका नाम गंगी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा है? जो स्थिर शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है। ये जो शब्द है ये सर्वनाम बोल रहा हूँ, ये एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा प्रयोग होता है, बाकी ये संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। तो यदि संज्ञा के रूप में ये प्रयोग हो तो इसका भाववाचक होता है। इनमें से अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि अष्टछाप में 8 कवि है, जिसमें गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी। चित्त को ये जो ऐसे लिखा गया है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है चित्त को, तो ये चित्त स्वामी इस टाइप से होगा। तो जो नाभा दास है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100 नंबर सवाल जो है, लास्ट सवाल, कि जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह इनमें से कौन नहीं है? तो वातायन, फांसी और एक रात, ये सारे जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखे गए। बाकी जो प्रतिध्वनि है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये हमने पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको QR कोड से ज्वाइन कर लो और यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल टाइप कर जो हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लोगे। तो हमने पूरा जो पेपर है उसको आंसर को डिस्कस कर लिया है। मैंने जो आंसर है उसको बनाने में काफ़ी सतर्कता बरती है, लेकिन यदि आपको अब भी लगता है कि कोई आंसर में त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, जो कि 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। इनमें एक जो सवाल था उसको मैंने डिस्कस नहीं किया, तो यदि आपको उसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और यदि आप और इसके पेपर 1 और पेपर जो 3 है उसके वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं और लाइक की संख्या बढ़ाएं, तो मैं उसका जो पेपर 3 है उसके भी जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ये आपके कमेंट पे निर्भर करता है। तो ये पूरा वीडियो था। अब आपको हमारे स्क्रीन पे मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और जो प्लेलिस्ट है JSS CGL हिंदी पेपर 2 उसकी प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए उसी प्लेलिस्ट में आपसे मिलता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।